हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट जो ABCD ए से लेकर जेड तक होते हैं उसके बारे में विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, या तो उसके विपरीत पूछ ले जाते हैं, मतलब उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट में एक भी प्रश्न अगर आएगा तो आप उसको मतलब देखते ही हल कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार SSC, मतलब जितने भी एग्ज़ाम में अगर अल्फ़ाबेट से एक भी प्रश्न आता है तो आप उसको देखते ही हल कर देंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोग लिख देते हैं पहले A से Z तक। ठीक है, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर होते हैं उनकी संख्या होती है 1 से लेकर वो 26, यानी 26 संख्या होती है। जैसे मैं नंबरिंग करके भी देख लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, आप सभी को पता है कि अल्फ़ाबेट में 1 से लेकर 26 तक यानी 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगर हम पूछे कि P का कितना होता है 16, O का कितना होता है 15, M का कितना होता है 13, N का कितना होता है 14, ठीक है, U का कितना होता है 21, Y का कितना होता है 25, मतलब इस सब का आपको जबान पे याद रहना चाहिए। मैं कुछ भी H का 8, J का 10, तो आपको जैसे मुझे याद है आप सभी को भी याद हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आप सभी को ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले आपको याद रखना पड़ेगा, ये देखिए EJOTY। ठीक है, ये आपको 5 लेटर याद रहना चाहिए। ठीक है, इसको देखिए कैसे, ये 5 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 15, ये 20, ये 25। ठीक है, ये आपको तो ये 5-5 गैप करके दिया है, तो इसको तो याद रख सकते हैं। EJOTY मतलब EJOTY, E 5 पे, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। इसको आसानी से याद रख सकते हैं। EJOTY 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 EJOTY, E 5 पे, J 10 पर, O 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। ठीक है, इससे ही इन पांचों से आप पूरा याद कर सकते हैं। अगर मान के चले कि मैंने पूछ दिया आपसे T और Y के बारे में, T और Y के बीच में जो आता है जैसे W, तो आपको याद होना चाहिए कि T 20 पर आता है। ठीक है, तो गिन लीजिए TUVW, 20 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 20 3 23 हो गया। ठीक है, तो आसानी से कोई भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पूछ दिया M, अब देखिए M किसके बाद में आता है, तो J और O के बीच में आता है, तो J आप जानते हैं 10 होता है, तो उसका JKLM 3, तो 10 में 3 जोड़ दीजिए 13। मैंने आपसे पूछ दिया कि R का क्या होता है। ठीक है, तो R देखिए R किसके बीच में आता है, तो O और T के, तो O कितने होगा 15। अब R O पर से देखिए R कितने आता है, तो ROPQR 3 बढ़ गया, तो 15 से 3 18। वैसे ही B देख लीजिए, तो आराम से B याद होगा, ABCD, ये तो शुरू का सबको याद रहता है। ठीक है, A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे और D 4 पे, E 5। ठीक है, तो आपको ये पहले याद रखने थे। EJOTY, E आपके 5 नंबर पर, J 10 नंबर पर, O 15, T 20 और Y 25। इससे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, ये आपको बार बार देखना है।
और याद कर लेना है, ठीक है। जैसे M13 A1, ठीक है, P16, ठीक है, Q17 Q क्या होगा 17 या 17, R18, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर जब तक आपको याद नहीं रहेगा, जब तक ये नंबरिंग आपको याद नहीं होगा, आप अल्फ़ाबेट के प्रश्न ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए मैं इसके विपरीत, ठीक है, मैं इसके विपरीत वाला बताता हूँ कि इससे विपरीत वाला भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट के विपरीत, ठीक है, जैसे A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। M तक मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आधे वर्ड जो होते हैं, आधे वर्ड 13, ठीक है, ये आधे वर्ड के विपरीत होते हैं। तो देखिए M के बाद क्या आता है N O P, इधर से मैं लिख देता हूँ M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा कि मैंने उल्टा क्यों लिखा, इधर से सीधा लिखा और इधर से उल्टा क्यों लिखा, ये मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको फिर से नंबरिंग कर लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है। इन सबको क्या करना है, आपको विपरीत याद रखना है। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, उस सब का मैं आज ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आप सबसे पहले ए का विपरीत क्या होता है, ए लिख दिया मैंने। अब ए के विपरीत से याद रखिए कि आज कौन सा दिन है, तो आज का स्पेलिंग क्या होता है, आप लिखते हैं AZ, क्या लिखते हैं AZ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ए का विपरीत होता है जेड, तो AZ आज, ठीक है। अब देखिए वैसे ही ए के बाद क्या आता है B, ठीक है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो B का विपरीत होता है Y, B का विपरीत क्या होता है Y। अगर हम किसी से मिलते हैं तो उसके बाद उनसे बात करने के बाद कहीं वो अपने घर जाते हैं और मैं अपने घर जाता हूँ, तो क्या करता हूँ, मैं उनको बाय बाय करता हूँ, ठीक है। तो बी से आपको क्या रखना है, बाय, ठीक है, बी से बाय बाय, ठीक है। उसके बाद सी के विपरीत क्या होता है, सी के विपरीत एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आज, ठीक है, यहाँ पे बाय, ठीक है। सी के विपरीत क्या होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कोई हमारा प्लेयर छक्का मार देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्स मार दिया, सिक्स, सी से सिक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है डी, उसके बाद क्या है डी, ठीक है। डी का विपरीत क्या है, डी का विपरीत है डब्लू, डी का विपरीत है डब्लू, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने दोस्त से, ए चलो खर्चा करो, और बोलते हैं उसको कि जाओ माउंटेन ड्यू लाओ, क्या लाओ, माउंटेन ड्यू। ये एक कोको कोला है, मतलब पीने वाला, ठीक है, ठंडा पेय पदार्थ जिसमें उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त से, ड्यू लाओ, क्या लाओ, ड्यू, ठीक है, माउंटेन ड्यू, DW। उसके बाद डी के बाद होता है ई, ठीक है। ई के विपरीत क्या होता है, ई के विपरीत होता है भी, ई के विपरीत क्या होता है भी, ठीक है। तो आप लोग ऑड नंबर और इवेन नंबर पढ़े होंगे, तो इवेन, ठीक है, इवेन, ठीक है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ इवेन, ठीक है, इवेन, ठीक है, इवेन, ठीक है। अब देखिए ई के बाद क्या होता है एफ, ई के बाद एफ, ठीक है। तो एफ का विपरीत क्या होता है यू, ठीक है। तो
ज़्यादा गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उफ उफ ये गर्मी। तो यू के विपरीत क्या हो जाएगा, एफ। तो उफ, इससे हो जाएगा उफ, ठीक है, उफ, ठीक है। आगे देखिए, अब एफ के बाद क्या आता है, जी। एफ के बाद आता है जी। तो जी के विपरीत क्या होता है, टी। जी के विपरीत क्या होता है, टी। तो आप लोग एक हिस्ट्री में पढ़े होंगे जीटी रोड। क्या पढ़े हैं, जीटी रोड। कौन बनाया था, जीटी रोड बनाया था, याद नहीं है, कलकत्ता में बनाया, जिसको सड़क ए आलम भी कहा जाता है, ठीक है। जीटी रोड याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो एक बार देख लेंगे। अब देखिए, जी से जीटी रोड, ठीक है, याद रखिएगा, जीटी रोड जो कलकत्ता में है, ठीक है। आगे देखिए, जी के उसके बाद क्या है, एच। जी के बाद क्या होता है, एच, और एच का विपरीत होता है एस। एच का विपरीत एस। तो आप लोग जब 8 तक पढ़ ले होंगे, ठीक है, मिडिल स्कूल में पढ़े, उसके बाद आपका एडमिशन कहाँ होता होगा, हाई स्कूल में। कहाँ होता है, हाई स्कूल में, एच एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, ठीक है। एच का विपरीत, उसका एच के बाद क्या होता है, आई। आई, और आई का विपरीत होता है आर। आई के विपरीत क्या होता है, आई। आई का विपरीत आर, ठीक है। तो आप लोग कहीं सफ़र करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो किससे जाते हैं, तो इंडियन रेलवे। किससे, इंडियन रेलवे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई के बाद क्या होता है, जे, ठीक है, और जे का विपरीत क्या होता है, क्यू। जे का विपरीत क्या होता है, क्यू, ठीक है। राजा जब जंगल में जाता है शिकार करने, तो वहाँ क्या देखता है, वहाँ पे देखता है जंगल की रानी को, यानी जंगल क्वीन। किसको देखता है, जंगल की रानी को। आप लिख सकते हैं जंगल क्वीन। क्या लिखेंगे, जंगल, जे से, जे क्यू, जंगल क्वीन, जे क्यू, जंगल क्वीन। उसके बाद है के के विपरीत होता है पी। हमारे भारत में एक शहर है जिसका नाम है कानपुर। नहीं तो आप क्रिकेट देखते हैं तो उससे नाम केविन पीटरसन, केविन पीटरसन, कानपुर, कुछ भी लिख सकते हैं, कानपुर या केविन पीटरसन, केविन पीटरसन, ठीक है। जो बच्चे क्रिकेट से ज़्यादा दिलचस्पी होगा वे केविन पीटरसन याद रखेंगे, के पी, और कोई शहर याद रख सकते हैं कानपुर, ठीक है। अब के बाद आता है एल, एल ओ, ठीक है। एल के विपरीत ओ। जब हम सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, क्या करेंगे, लाइट ऑफ, लाइट ऑफ, ठीक है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको लाइट ऑन करके सोने में मज़ा आता है, ठीक है, कि रूम मालिक, जो हमारा रूम मालिक है, ज़्यादा पैसा लेता है, तो उसको क्या करेंगे, हम ज़्यादा बल्ब जलाएंगे और उसका बिजली बिल उड़ाएंगे, ठीक है। तो लाइट ऑफ। बहुत ऐसे शहर हैं जहाँ पे बच्चे खुद अपना बिजली बिल देते हैं, ठीक है, तो वो तो लाइट ऑफ करके ही सोएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद एम एन, एम एन, एम एन, एम का विपरीत एन, मैन, इससे याद रख सकते हैं, एम एन, मैन, मैन मतलब आदमी। तो आपको क्या करना है, इन सबको 1-2 बार, मात्र 2 बार पढ़िए। मैं गारंटी के साथ लेता हूँ, गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ये आपको याद हो जाएगा, एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। मैंने जैसे आपको बताया है वैसे आप 1 से 2 बार पढ़िए, गारंटी के साथ याद हो जाएगा। जैसे ए आज, बी बाय, सी 6, डी ड्यू, एफ उफ, जी जीटी, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे। आई के बाद आता है जे, जे से जंगल क्वीन, के पी, केविन पीटरसन, के बाद एल, एल के बाद लाइट ऑफ, एल उसके बाद एम एन, मैन। ये सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको आप 1 बार 2 बार पढ़िए, आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें दिलचस्प बात ये है कि मैंने बताया था कि मैंने उल्टा इसको क्यों लिखा, अभी बता देता हूँ। मैंने 1 से लेकर 13 तक सीधा लिखा, और 13 से लेकर और 14 से लेकर 26 तक उल्टा। इसलिए लिखा कि आप एक काम कीजिए,
m 13 पे आता है, n 14 पे आता है। इसको जोड़िए, 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 4 3 7 और 1 1 2, कितना आया 27। इधर जोड़िए, z 26 पर एक a 1 पर जोड़ेंगे तो 26 से 27। कहीं से भी जोड़िए, इसका उल्टा 20 7 27, 10 17 27, 15 12 27, कहीं से जोड़िए 23 4 27। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी विपरीत शब्द हैं अल्फ़ाबेट में, उन सभी का अगर योग किया जाए तो 27 ही आएगा। ठीक, उन सब का अगर योग किया जाए तो कितना आएगा, 27 ही आएगा। ठीक है, जैसे अब ये तो हो गया, ये आपको याद ही करना है, याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं याद कीजिएगा आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। जैसे मान के चलिए आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछता है, जैसे ZEBRA जेबरा, आपको लिख देगा यहाँ पे 26 5 2 18 1। अब मान के चलिए कोई ऐसा बच्चा अगर इसको देख ले, इस वर्ड को, कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि उसको नंबरिंग याद नहीं है। और आपको पूछ देगा कोबरा, COBRA, क्या होगा। जब हम जेब्रा को ऐसे लिख सकते हैं तो कोबरा को कैसे लिखेंगे। तो भाई अगर आपको याद होगा तभी ना आप लिखेंगे, नहीं याद होगा तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जेड जो बच्चा होगा देखते ही समझ जाएगा। 26 पर, ई 5 पर आता है, बी 2 पर, आर 18 पर, ए 1 पर, तो सी आएगा 3 पर, ओ आएगा 15 पर, बी 2, आर 18, ए 1। ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, या ऐसे पूछता है, इधर देखिए ये देगा, यहाँ पे लिख देगा CPR। ठीक है, इसको लिख देगा XKI, ये देखिए ये लिख देगा और पूछेगा MNP बराबर क्या होगा। ये आपको पूछ देगा, पूछेगा कि अगर CPR को ऐसे लिख सकते हैं तो MNP को हम क्या लिखेंगे। अब देखिए CX विपरीत, PKP विपरीत, IR कहाँ गया, IR इंडियन रेलवे विपरीत। अब देखिए M के क्या बताया मैंने, N मैन, N का फिर N का विपरीत मैन, M हो जाएगा। P का KP केविन पीटरसन, तो आपका हो जाएगा NMK। ऐसे आपको इन सभी को याद रखना है। एक बार दो बार पढ़िएगा आपको याद होगा। जैसे आपको याद रखना है EJOT, E5, J10, O15, T20 और Y25, इन सबको आपको क्या करना है, याद रखना। अगर आप इसको याद रखते हैं तो एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा आप बना सकते हैं। अब देखिए एक और बात जान लीजिए, मैं इसको तब तक रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में कैसे सवाल पूछता है, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे रटने वाला कारोबार नहीं भाई, मेरे पास रटने वाला कारोबार नहीं। ठीक है, रट के आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर मैं इसको काउंट एक बार कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब देखिए एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछता है। एग्ज़ाम में सवाल पूछता है कि अगर अल्फ़ाबेट के बाएं से 10वां के बाएं 5वां कौन सा है। अब देखिए सवाल, आपका सवाल कैसे बुझे,
जैसे क्वेश्चन नंबर 1, किसी अल्फ़ाबेट में, किसी नहीं, अल्फ़ाबेट में यानी वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं कौन सा अल्फ़ाबेट है, यानी वर्णमाला है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं के वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं से चौथा वर्णमाला कौन सा है, ऐसा प्रश्न रहेगा कि वर्णमाला में बाएं से 10वें के बाएं से चौथा कौन है। और वर्णमाला में देखिए तो 10वां नंबर पर कौन है, 10वां नंबर पर है जे। 10वां नंबर पर क्या है, जे, मैंने लिख दिया जे, 10वां नंबर पर जे है। ठीक है, अब पूछ रहा है जे के बाएं कि ये जो जे है इसके बाएं से चौथा। अब जे यहाँ पे है तो इसके बाएं से चौथा, देखिए 1 2 3 4, इसके बाएं से चौथा कौन है, तो इसके बाएं से चौथा है एफ। इसके बाएं से चौथा कौन सा है, जे के बाएं से चौथा, इसके बाएं से चौथा है एफ। क्या है, एफ। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, अगर बाएं से, क्वेश्चन में बाएं से बाएं पूछता है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, बाएं से बाएं, दाएं तो जिक्र नहीं है। अगर बाएं से बाएं पूछता है, ठीक है, बाएं से बाएं, तो माइनस करना है। बाएं से बाएं पूछेगा तो माइनस करना है, यानी पहले दिया है 10 के बाएं चौथा 4, घटाइए 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 6। अब आप देख लीजिए 6 नंबर पर कौन आता है, भाई देख लो 6 नंबर पर आता है एफ। 6 नंबर पर क्या आता है, एफ आता है। आप आसानी से लिख दीजिए एफ, बाएं से बाएं। अगर दाएं से दाएं बोले, जैसे अगर क्वेश्चन में बोले कि वर्णमाला में दाएं से बारहवां, देखिए तो एक बोल दे, जैसे मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर दे दे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वर्णमाला में दाएं से बारहवां के दाएं पांचवा कौन सा वर्णमाला है। अब देखिए क्या बोल रहा है, दाएं से, तो ये आपका LHS, ये आपका LHS, ये आपके RHS, यानी राइट हैंड साइड, दाएं से। तो दाएं से गिनिए 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पर कौन आ गया, ओ। आपके दाएं से 12वें नंबर पर ओ आ गया। ठीक है, 12वां नंबर पर ओ आ गया। अब पूछ रहा है इसके दाएं, तो यहाँ से दाएं देखिए इस साइड, यहाँ से दाएं इस साइड। ठीक है, ये आपका बाएं, ये आपका दाएं। अब दाएं देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, को क्या आ गया 20। अब देखिए 12 माइनस 5 घटाएंगे तो क्या आ गया 7। ये आपके उल्टा है। क्या है, ये आपका उल्टा है, यानी नंबरिंग हुआ है इस साइड से, नंबरिंग होता, आप इस 7 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 7 पर तो जी आता है, तो भाई जी तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाएं से नहीं दिया, उल्टा दिया है ना। तो आप इसके जस्ट विपरीत वाला देखते हैं, क्या 20 + 7, हम जानते हैं कि उल्टा वाला को जोड़ते हैं तो 27 आना चाहिए। सही बात, कि अगर किसी भी अल्फ़ाबेट के उल्टा वाले वर्ड को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। अब देखिए 7 का उल्टा क्या है,
7 के अल्फ़ाबेट में जो 7 पर आता है जी का उल्टा क्या है भाई टी, जी का उल्टा क्या है टी। तो ये 7 पे ये 20 पे जोड़ेंगे तो 27, यानी इसमें परफेक्ट, ये आपका परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसके बाएं यानी दाएं से 5वां नंबर पर कौन है, तो टी है। 20 नंबर पर क्या आता है टी। ठीक है, अब देखिए यानी दाएं से दाएं होगा, देखिए दाएं से दाएं माइनस, बाएं से बाएं माइनस, दाया बायां मिल जाए प्लस। इधर देखिए, इधर से बोल दे बाएं से 10वां, बाएं से 10वां जे आया, बाएं से 10वां पर जे, ये बाएं से हो गया, बाएं से 10वां जे। अगर इसके दाएं बोल दे 5वां, तो इसके दाएं यही ना होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 15 पर, तो 15 पर क्या है ओ। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जहाँ भी आपको बाएं बाएं दिखेगा माइनस कर दीजिएगा, जहाँ आपको दाएं दाएं दिखेगा माइनस कर दीजिएगा, जहाँ आपको बायां दायां दिखेगा प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में अगर बाएं से बाएं तो माइनस करना है, दाएं से दाएं फिर भी आपको माइनस करना है, बाएं से दाएं आपको प्लस करना है, दाएं से बाएं फिर भी आपको प्लस ही करना है। ठीक है, अगर इतना कर लेते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अल्फ़ाबेट का सवाल आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल आ जाए अल्फ़ाबेट में आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब अब एक और सवाल ऐसे पूछता है, जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि नंबरिंग पे पूछता है, ठीक है, या विपरीत वाला पूछता है, बस यही पूछता है, दूसरा नहीं। या तो देगा तो ऐसे देगा, मान के चलिए कि आपको कुछ ये आपको दे दिया सी, फिर आपको दे देगा जैसे सी दे दिया तो डी छोड़ देगा, ई दे देगा, एफ छोड़ देगा, जी दे देगा, एच छोड़ देगा, आई दे देगा। ठीक है, और बोलेगा कि जस्ट इसके जैसे, मतलब इसके आपके मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया इसके विपरीत एक्स, ई के भी, जी के टी, आई के आर, वैसे ही कुछ लिख देगा डी ओ एम एन, ठीक है, या पी बोलेगा इसके। तो देखिए सब तो विपरीत ही लिखा है, ऐसे ही बनाते हैं। तो डी के माउंटेन ड्यू, ओ के लाइट ऑफ, एम के मैन, पी के पी केविन पीटरसन। आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।